जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आस्केस में। दोस्तों आज यहां पे मैं बात करने वाला हूं आप लोगों को गैप अप और गैप डाउन में जो है किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। देखिए आपने बहुत सारे प्रिंसिपल और थ्योरी देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो एक तरह से पावरफुल और इफेक्टिव मेथड्स है और इसके बेसिस पे हम लोगों ने बहुत से ट्रेड किए हुए हैं। आप ग्रुप में विजिट करके चेक करेंगे तो आपको बहुत सा ट्रेड मिलेगा और आपको यहाँ पे ये जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना, और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये प्राइस एक्शन का है, बहुत जबरदस्त और मजेदार और धमाकेदार है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक बार इसको। तो मैं कहूँगा कि इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जो भी लोग लर्निंग्स वगैरह सब करना चाहते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, इस ग्रुप में चार्ज इसका कोई नहीं लगेगा ज्वाइन करने का। तो देखिए अभी क्या है कि जैसे मान करके चलिए कि डेली चार्ट्स में कई बार होता है, आप देखेंगे ऐसे कंडीशंस में प्रॉब्लम हो जाती है जब मार्केट गैप अप होता है और फिर सीधा नीचे गिरने लगता है। एक सेकेंड, जब आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए, ये सब जब आप सिनेरियो देखते हैं ना तो ये देखिए मार्केट में जब गैप अप का सिलसिला चालू होता है, फिर गैप डाउन का, ये देखिए यहाँ से गैप अप का सिलसिला चालू होता है, फिर गैप डाउन मार्केट स्टार्ट होता है, फिर गैप अप होता है, फिर गैप डाउन। देखिए इसमें ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। तो पूरा का पूरा इसमें जो है आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आगे से कभी ऐसा सीन। ये देखिए जैसे लगातार गैप अप हो रहा है फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले ट्रेड करने के लिए तो मैं यूँ इस्तेमाल करता हूँ 5 मिनट का चार्ट। जब आप ग्रुप में आकर के चेक करेंगे तो आपको या फिर जो भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ। तो देखिए इसके हिसाब से ही मैं आज आप लोगों के साथ बताऊँगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे इसके लिए देखिए क्या होता है गैप अप में, कई बार जब मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे, या फिर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में गैप अप और गैप डाउन, तो ऐसे कंडीशंस में आपको एक चीज देखने को मिलेगा। देखिए जब भी मार्केट, जैसे मान करके चलिए कि पिछले दिन का ये क्लोजिंग है यहाँ से, तो मार्केट क्या हुआ, सीधा यहाँ से ओपन हो गया। 5 मिनट का चार्ट आप लगा करके चेक करेंगे तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट सीधा यहाँ से ओपन हो गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अब प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि कई यदि आप यहाँ पे बाय कर लेते हैं, देखते ही यहाँ पे यदि आप बाय कर लेते हैं तो बाद में पता लगता है कि यदि मार्केट नीचे आ गया तो वो प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। और जब भी मार्केट आप देखेंगे ज़्यादातर कंडीशंस में ओपन होता है और फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, ज़्यादा ओपन हो गया तो वो नीचे आ जाएगा और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। अब कई बार क्या होता है, जब आप ये लेवल्स पे बाय करेंगे ना, ये लेवल्स पे पता लगा कि मार्केट वापस टूट करके नीचे आ गया और रेंज बना लिया, आपका ऐसे हिट हो गया, फिर उसके बाद ऊपर गया मार्केट या फिर नीचे आया, तो ये कंडीशंस हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस फॉर्मेट्स को यूज करना चाहिए वो आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे मान करके चलिए कि ये पिछले दिन का यहाँ से ओपनिंग था, ठीक है, नीचे था पिछले दिन का। अब मार्केट क्या हुआ, ये पॉइंट से ओपन हुआ। तो ऐसे कंडीशन में देखिए 2-3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने होते हैं, जिसको मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये चीज ध्यान रखना चाहिए। अब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ये बीच में गैप यहाँ पे रह गया, ये पूरा का पूरा गैप हो गया। तो अब यहाँ से ओपन होते ही आपको क्या करना है, इंतजार कर लेना है। अब जैसे आप मान करके चलिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, मार्केट में करेक्शन लिया, आपको क्या करना है, यदि आपको रिट्रेसमेंट निकालने के लिए आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालने के लिए आता है तो फिर आप इसको सीखना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट यूट्यूब में लिखिए, रिट्रेसमेंट कोर्स लिखिए और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, वो पूरा वीडियो आ जाएगा। तो लो से लेकर के हाई तक मार्क करना होता है, इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकालना होता है, फिर मार्केट में व्यू बनाना होता है। तो आपको मैं बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ओपन होते ही आप देखेंगे रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट में क्या करना है आपको, अब यहाँ से ये हाई जो होता है, इस हाई को मार्क कर लीजिए। इस हाई को जैसे ही यहाँ पे इस हाई को मान करके चलिए कि कई बार क्या होता है, कंटिन्यू बाइंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करने दीजिए, इस हाई के आसपास आ जाता है तो एक रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा सा रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट, अब रिट्रेसमेंट करने के बाद आप आराम से ट्रेड लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद जैसे मान करके चलिए कि अब ऐसे कंडीशंस, एक तो ये कंडीशंस हो गया। अब दूसरा कंडीशन, जैसे गैप डाउन, गैप अप ओपन हुआ यहाँ से, अब मार्केट नीचे गिरा और थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसे कंडीशंस में बीच में रिट्रेसमेंट किया तो आप ब्रेकआउट के बाद जो है ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ऊपर जब भी मार्केट जैसे यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद यहाँ से ऊपर मार्केट चढ़ा और रिट्रेसमेंट किया, तो इसमें आपका जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है यहाँ से, ठीक है, और मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरा है यहाँ से, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरा है। एक सेकेंड, किस तो प्रॉब्लम,
मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरा है। तो ऐसे कंडीशंस में इसका जो ये हाई होता है, देखिए मार्केट तो गैप अप इधर से ओपन हुआ है, मार्केट ये यहाँ पे मानकर चले कि पिछले दिन का था, तो इसका जो हाई होता है दोस्तों, ये हाई से एक सेकेंड में इधर ले लेता हूँ, इसका जो हाई होता है आपको, ये जो हाई होता है और मार्केट जहां तक नीचे आता है, ये तो पिछले दिन का है। अब मार्केट का ये हाई से लेकर के आप देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो इस हाई से लेकर के ये लो तक जहां तक लो बनाएगा, इसका रिट्रेसमेंट कम से कम 60% होना चाहिए। यानी कि मार्केट यहां से लेकर के ऊपर 60% जाना चाहिए। यदि फिबोनाची यूज करने के लिए आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये हाई से लेकर के यहाँ तक, ये पॉइंट तक हमने मार्क किया, तो मिनिमम रिट्रेसमेंट जो ऊपर होना चाहिए, इसका रिट्रेसमेंट कम से कम 60% के करीब करीब मार्केट यहां से चढ़ के ऊपर यहां तक आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब इसका रिट्रेसमेंट होगा ना, 60% पे रिट्रेसमेंट होगा ना, फिर एंट्री लेंगे हम लोग। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर एंट्री करेंगे हम लोग। तो ऊपर जो ये जो मार्केट जहां से गैप अप ओपन हुआ और मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, और जब ये चढ़ने की बारी आई ऊपर, तो इसमें क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ से ओपन हुआ और नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद क्या होता है, जब हम लोगों का मार्केट में डाउन ट्रेंड का व्यू होता है, मान करके चले कि मुझे शॉर्ट करना होगा, तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा कि ये हाई से लेकर के ये लो तक फिबोनाची लगाऊंगा, फिर देखूंगा कि इसका रिट्रेसमेंट कितना हो रहा है, 30, 40, 50%, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट का व्यू बनाऊंगा ये लो के नीचे। तो एक तो बेसिक तरीका है, आपको करना नहीं ऐसे, आपको इसके फॉर्मेट समझने पड़ेंगे। तो ये एक बेसिक तरीका होता है कि फिबोनाची हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा दिया, हमने देखा 30-40% रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट नीचे गिरा, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे शॉर्ट किया जाता है। लेकिन सेम जो यहाँ पे है ना, इसका जो रिट्रेसमेंट होगा ये 30-40%, यहाँ पे 60% रिट्रेसमेंट करना चाहिए। अब मार्केट यहाँ तक आने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट करे और फिर ब्रेकआउट हो, और ये क्लोजिंग के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ऊपर ट्रेड के लिए। ठीक है, ऊपर ट्रेड के लिए, चूंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, संकेत कर रहा है मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसका रीजन आपको कैसे देखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो ना, तब या फिर डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट हो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में हो, तभी जाकर के आप इसको अप्लाई कीजिए। एक डायरेक्शन में मार्केट हो, जैसे डेली चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा है, डेली चार्ट के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है और डेली चार्ट का ब्रेकआउट हो रखा है, तभी जाकर के आप उस डायरेक्शन में, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऊपर का व्यू बनाइए, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में गैप डाउन हो रहा है तो आप नीचे का व्यू बनाइए। अब ये नहीं है कि 2 दिन मार्केट अप ट्रेंड में है और पता लगा 2 दिन जो है गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब एक दिन अचानक से गैप डाउन ओपन हो गया और अगले दिन आपने ट्रेड मार दिया, पता लगा वहां पे लॉस हो गया आपका। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मार्केट जो है आपका ट्रेंड में हो तभी आप ट्रेड करिए बैंक निफ्टी। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे यहां से अब आप देखेंगे मार्केट जब गैप डाउन ओपन हो रहा होता है, तो ये पिछले दिन का, प्रीवियस डे का ये जो है क्लोजिंग है। अब मार्केट यहां से ओपन हो गया। अब देखिए, ये चीज आपने अक्सर ये ग्रुप में देखा होगा, आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने जो ट्रेड किया हुआ था, ये देखिए मार्केट ओपन हुआ, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, मार्केट पिछले ट्रेडिंग सेशन का है, मार्केट ओपन यहां से हुआ, देखिए गैप डाउन ओपन हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए इसके फॉर्मेट, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, तो मैं आज एक फॉर्मेट्स आपको डिस्कशन कर रहा हूं, बाकी आगे धीरे धीरे करके हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे। तो ये एक फॉर्मेट्स है, ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, आप सिर्फ ये देखिए कि मार्केट ट्रेंड में है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो मार्केट जैसे ही यहां से गैप डाउन ओपन हुआ, यहां से मार्केट ओपन हुआ, हमने क्या किया, एक व्यू बनाया कि मार्केट, देखिए यहाँ पे हमने एम पैटर्न का व्यू बनाया, इसका सिनेरियो थोड़ा अलग है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज कॉमन है, आप देखिए यहाँ से मार्केट ये पॉइंट तक हाई लगाएगा और रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ से मार्केट हाई लगाएगा यहाँ तक और फिर या एम पैटर्न बनेगा या फिर रिट्रेसमेंट करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसलिए एम पैटर्न में हमने शॉर्ट किया, नहीं तो वैसे हम लोग एम पैटर्न पे नहीं करते हैं। ठीक है, एम पैटर्न में अप ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट एम पैटर्न बना और उसके बाद हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे ये पॉइंट में देखेंगे, यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया था, इसका रीजन मैं बाद में बताऊँ, मैंने बताया हुआ है शायद किसी वीडियो में, ये हमने काफी नीचे शॉर्ट किया था, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैंने अपडेट भी नहीं किया था शॉर्ट करते समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम पैटर्न बना और फिर वापस मार्केट, हमने रिट्रेसमेंट का व्यू बनाया था और एम पैटर्न बाद में बना और मार्केट नीचे गिरा। क्योंकि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेट्स है जिसमें एम पैटर्न्स का और डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट के लिए। जो फॉर्मेट्स मैं इसे बता रहा हूँ, बाद में उसको मैं कभी डिस्कशन करूंगा। तो आप देखिए इसके बहुत से ऐसे चार्ट आपको मिलेंगे जहां पे गैप अप और गैप डाउन का व्यू होता है, तो फिर वहां पे यही चीज देखने को मिलेगा। आप अपना चार्ट भी देखिए ना, पीछे जाकर के आप एनालिसिस करिए, आपको बहुत से चार्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, एक सेकेंड में आपको दिखाऊं तो जहां पे ऐसे कंडीशंस में जहां पे
गैप अप ओपन वाला रहे तो फिर मैं आपको दिखाता, पीछे जाना पड़ेगा, एनालिसिस देखना पड़ेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे, हालांकि ये तो बाद की है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का शॉर्ट है, चलिए देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे एक सेकंड में इसको डिलीट करता हूँ। तो अब जैसे मान करके चलिए कि आपने देखा ये पॉइंट से मार्केट का, ये पिछले दिन का है, पिछले दिन का ये क्लोजिंग है, ऊपर से मार्केट नीचे गैप डाउन हो रहा है। अब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, ऐसे कंडीशंस में मार्केट यहाँ पे हाई लगाया। अब हाई लगाने के बाद आपके पास दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो मार्केट ये जो नीचे का लो है इस लो को मार्केट ब्रेक करे और रिट्रेसमेंट करे, हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, या फिर मार्केट यहाँ पे क्या करे, यहाँ से जैसे ही मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ तक गया है, यहाँ पे 60% रिट्रेसमेंट, ये लो से लेकर के ये हाई तक का 60% रिट्रेसमेंट करे और फिर मार्केट लो को ब्रेक करे, तो आप ऊपर में ही ये सपोर्ट के ऊपर ही बाय कर सकते, शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, फिर दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका जब ये गैप अप और गैप डाउन होगा तभी ये फॉर्मेट्स को यूज करना है, ये चीज ध्यान में रखिए। लेकिन इसका एक और पहलू है, इसका एक और पहलू ये है कि आगे मैं आपको ये सब बताऊंगा, अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है बताना, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है ना, ये देखिए यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ ना, यहाँ पे ये देखिए गैप डाउन होने के बाद ये देखिए क्या सिनेरियो, हमने शॉर्ट किया था बाद में काफ़ी नीचे जा करके, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो थोड़ा सा हम लोगों से वो मिस्टेक्स हो गया था, ठीक है। ये देखिए अब ये तो मान करके चले कि इसका तो सिनेरियो वो है, यदि गैप अप हाई के ऊपर होता है तो और ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट चढ़ता चला गया, अरे ये आ जाओ, यहाँ से चढ़ता चला गया मार्केट। तो ऐसे कंडीशंस, ये एक चलो ठीक है, ये ऐसा कंडीशंस, ऐसे देखिए ऐसे कंडीशंस में मार्केट यहाँ पे देखिए गैप अप ओपन हुआ है, ये देखिए यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ से ये पॉइंट देखिए हाई लगाया मार्केट, हाई लगाने के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे हाई लगाया। अब हाई लगाने के बाद रिट्रेसमेंट करके मार्केट ब्रेकआउट करे, इसको रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट करे या फिर ऊपर जाकर के ब्रेकआउट करे, कहीं भी जाकर के रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट करे, फिर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए ट्रेड तो यहाँ पे भी हो सकता है, इसका बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब मान करके चलिए कि हमने बनाया फॉर्मेट्स की रिट्रेसमेंट के बाद ही होगा, जो हमने बेसिक एक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन किया है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, देखिए इसके ऊपर आपका एंट्री यहाँ पे होता और एसएल जस्ट इसके नीचे लगता, लेकिन एंट्री यहाँ पे भी हो सकता है, इसको मैं बाद में आपको इसका जो है डिस्कशन करूंगा, इसको इसके फॉर्मेट्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, सॉरी गैप अप ओपन हुआ और मार्केट यहाँ पे ये हाई लगाया। अब बाद में चल करके वो धीरे धीरे ऐसे करने लगा। अब देखिए ये पॉइंट्स में आप सोचेंगे फिर यहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए, तो देखिए हमने अभी डिस्कशन ये किया हुआ है कि मार्केट्स का लो नहीं बनना चाहिए, बार बार लो यहाँ पे बन रहा है, ये लो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिए, यदि लोअर यहाँ पे लो बनते जा रहा है तो इसका मतलब है कि आगे चल करके प्रॉब्लम्स होती, फिर आपका यहाँ पे ही एंट्री हो जाता है, यहाँ पे ही ये फॉर्मेट्स तैयार होकर के, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट से यहाँ तक हाई लगाया, फिर रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, तो आपका एंट्री फिर ऊपर में रिट्रेसमेंट करके मार्केट काफी ऊपर गया, तो वो तो बाद की बात है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको देखिए आपको व्यू इस तरह से बनाना है और इस तरह से आपको सोच करके चलना है, ठीक है। तो इसको जब आप बैक टेस्ट करके ये देखिए, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और नीचे गिरा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ब्रेक करता तो हम ट्रेड ले सकते थे, बाद में यहाँ पे यह हाई को आप मार्क कर लीजिए, लेकिन ब्रेक ही नहीं हुआ पूरे दिन भर। तो ये जितने भी गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो होगा ना, उस सिनेरियो को आप आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में लर्निंग वगैरह सब करते हैं। और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों मैं जो कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही पावरफुल, प्रीमियम और प्राइसलेस कंटेंट है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप देखिए, ये आप कितना भी सीख ले आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। और जो चीज़ मैंने आपको बताया इसको आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे कितना भी आप हाथ पैर मार ले मार्केट में, नहीं होने वाला है। तो मैं हमेशा कहूँगा कि जितने ही मेंबर्स हैं, कॉल टिप्स ये वो फलाने चिलाने लेवल्स, इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। और आपको मुझे लगता है कि ट्रेड करने के वजह जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, आपको हार्डवर्क करना चाहिए, और हार्डवर्क करके अपने आप को इम्प्रूव करके यहाँ पे जो है आपको अच्छे लेवल पे देखना चाहिए अगले थोड़े टाइम में, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि 10 दिन में मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, ऐसा कभी आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए।